नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मृत्यु के बाद का जीवन एक शाश्वत अन्वेषण पर। मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक और आरंभ है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मेसोअमेरिकन जर्नीज, कॉस्मिक ट्रायल्स, जहां आत्मा की यात्रा तारों, देवताओं और ब्रह्मांडीय परीक्षणों के बीच से होकर गुजरती थी। आज हम अफ्रीका की प्राचीन जनजातीय आस्थाओं की ओर बढ़ते हैं, वहां जहां आत्मा कभी अकेली नहीं होती, जहां पूर्वज, एंसेस्टर्स, आत्माएं, स्पिरिट्स और जीवित मानव एक ही अस्तित्व के तीन रूप माने जाते हैं। योरूबा और अकान संस्कृतियों में मृत्यु को विदाई नहीं बल्कि एक पारगमन, ट्रांजिशन कहा गया है। आत्मा केवल रूप बदलती है, लोक नहीं छोड़ती। उनके अनुसार मृतक पूर्वज अदृश्य जगत में रहते हैं और अनुष्ठानों, गीतों और प्रतीकात्मक बलिदानों के माध्यम से वे अब भी जीवितों के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल सदियों से बना हुआ है, क्या यह श्रद्धा थी या नियंत्रण का प्रयास? क्या पूर्वजों को पूजकर मनुष्य उन्हें शांत रखता था या स्वयं भय से संचालित था? आइए इस रहस्यमयी यात्रा पर चलें। अफ्रीका की आत्मा परंपराओं, योरूबा और अकान सभ्यताओं की उस अद्भुत कड़ी तक जहां मृत्यु केवल एक दरवाजा है और जीवन एक शाश्वत संवाद। के बाद क्या होता है? शायद ये वो सवाल है जिसने हम इंसानों को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया है ना? बिल्कुल। हजारों सालों से, आप देखिए, मिस्र से लेकर भारत तक हर सभ्यता ने इसे समझने की कोशिश की है, अपने अपने तरीके से। हाँ। और आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो मृत्यु के बाद का प्राचीन जीवन और अफ्रीकी आस्था किताब के कुछ अंश हैं। ये हमें अफ्रीका के कुछ खास समुदायों की सोच में ले जाते हैं जी। तो आज हमारी ये जो गहराई से पड़ताल है, इसका मकसद है खास तौर पर उप सहारा अफ्रीका की दो जनजातियों, योरूबा और अकन, इनकी मृत्यु के बाद जीवन की धारणाओं को समझना। हाँ, योरूबा और अकन बहुत दिलचस्प। उनके लिए मौत, जैसा कि हम समझेंगे, कोई अंत नहीं थी बल्कि एक पड़ाव था, जीवन के सफर में एक मोड़। सही, एक संक्रमण। तो चलिए इस सोच को परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले योरूबा लोगों की बात करते हैं। ये पश्चिम अफ्रीका का एक बहुत बड़ा प्रभावशाली समूह है। जी हाँ। उनकी जो मान्यताएं हैं, उनके केंद्र में है एमी, मतलब आत्मा। एमी, हाँ। जब शरीर खत्म होता है तो ये एमी उसे छोड़ देती है, लेकिन वो खत्म नहीं होती। नहीं, वो कहीं जाती है। हाँ, वो जाती है एक दूसरी दुनिया में जिसे योरूबा ओरुन कहते हैं। ओरुन सिर्फ आत्माओं का ठिकाना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक लोक है। यहाँ पूर्वज रहते हैं और साथ में ओरिशा भी। ओरिशा यानी देवता या दिव्य शक्तियाँ। सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ हमारे गुजर चुके लोग और देवता दोनों एक साथ हों। ये कल्पना ही काफी अलग है। लेकिन सबसे मजेदार बात, या कहूँ हैरान करने वाली बात यह है कि ओरुन कोई बंद दरवाजा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि वहां से संपर्क टूट गया। अच्छा। हाँ, योरूबा मानते थे कि जीवित लोग और ओरुन में बसी आत्माओं के बीच, मतलब पूर्वजों के बीच, एक रिश्ता बना रहता है। कैसे? मतलब कैसे जोड़ते थे वो? मंदिरों में खास अनुष्ठान होते थे, वो भेंट चढ़ाते थे, खास तरह के स्तुति गीत गाते थे। इसके जरिए वो अपने पूर्वजों से बात कर सकते थे, उनसे सलाह ले सकते थे। अच्छा, तो ये सिर्फ याद करना नहीं हुआ, ये तो सीधा संवाद हुआ एक तरह से। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्वज सिर्फ गुजरी हुई यादें नहीं है, वो एक एक्टिव फोर्स है। हाँ, एक सक्रिय उपस्थिति। वो सपनों में आकर सलाह दे सकते हैं, किसी आने वाले खतरे की चेतावनी दे सकते हैं और कभी कभी तो मतलब सीधे दखल भी दे सकते हैं जिंदगी में। हाँ, और यही बात योरूबा परंपरा को बहुत खास बनाती है। ये जो जीवित और मृत के बीच का रिश्ता है ना, ये एक तरफा नहीं है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ से लोगों ने याद कर रहे हैं, उधर से भी प्रभाव आता है। अच्छा। मतलब हमारे काम, हमारी प्रार्थनाएं वो पूर्वजों तक पहुंचती हैं और उनकी सलाह, उनका आशीर्वाद या कभी कभी उनकी नाराजगी भी वो हमारी जिंदगी पर असर डालती है।
तो ये एक तरह का लेन देन है। हाँ, कह सकते हैं। ये मौत के बाद की कोई शांत निष्क्रिय अवस्था नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला संवाद है, एक रिश्ता है जो मौत के बाद भी जारी है, शायद और मजबूत हो जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारे अपने जो चले गए वो अब भी हमारी दुनिया में एक भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब योरूबा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ। अकन लोगों की बात करते हैं। ये भी पश्चिम अफ्रीका का एक अहम समुदाय है। जी, अकन। इनकी सोच थोड़ी अलग थी। अकन मानते थे कि मरने के बाद आत्मा जाती है असामंडो। असामंडो योरूबा के उरुन से अलग। हाँ, थोड़ा अलग। उरुन जैसे पूरी तरह आध्यात्मिक लोक नहीं। अकन असामंडो को पृथ्वी का ही एक प्रतिबिंब मानते थे। प्रतिबिंब मतलब आईने की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही, एक तरह की समानांतर दुनिया जो हमारी दुनिया जैसी है पर थोड़ी अलग। अच्छा, तो फिर वहाँ जीवन कैसा होता था? उनका मानना था कि असामंडो में जीवन काफी हद तक वैसा ही चलता है जैसा पृथ्वी पर। आत्माएं वहाँ अपने परिवारों के साथ रहती हैं, उनकी रीति रिवाज, सामाजिक ढांचे सब बने रहते हैं। मतलब खेती, व्यापार, उत्सव, सब कुछ। हाँ, लगभग वैसा ही जैसा उन्होंने यहाँ छोड़ा था। ये सोच थोड़ी राहत भी देती है कि मौत के बाद भी जानी पहचानी जिंदगी जारी रहती है। ये बात तो है। लेकिन यहाँ भी योरूबा की तरह ही अकन मानते थे कि हमारी दुनिया और असामंडो के बीच की जो सीमा है वो बहुत पतली है। अच्छा, मतलब यहाँ भी कनेक्शन है? हाँ, कनेक्शन है। ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, एक दूसरे पर असर डाल सकती हैं। असामंडो वाले पूर्वज यहाँ के मामलों में रुचि लेते हैं और यहाँ के लोग अनुष्ठानों से उनसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ भी वो निरंतरता वाली बात आ गई, जीवित और मृत के बीच। बिल्कुल। और ये जो समानांतर दुनिया वाला विचार है ना, ये भी बड़ा दिलचस्प है। ये स्वर्ग या नरक जैसा कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। सही कहा। ये तो जीवन का ही एक एक्सटेंशन है, बस एक अलग प्लेन पर। इससे ये भी पता चलता है कि शायद अकन समाज के लिए सांसारिक जीवन, परिवार, समुदाय, रीति रिवाज, ये सब कितने जरूरी थे कि वो मौत के बाद भी इन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। हाँ, ये जीवन की पुष्टि है एक तरह से। बिल्कुल, ये उसे नकारती नहीं। अच्छा, अब यहाँ से बात और भी मजेदार हो जाती है। कैसे? जब हम देखते हैं कि ये सिर्फ किताबी बातें या फलसफा नहीं थे, ये चीजें उनकी जिंदगी का हिस्सा थी, उनके रीति रिवाजों में दिखती थी, खासकर जब किसी की मौत होती थी। हाँ, अंतिम संस्कार वगैरह। हाँ बिल्कुल, जैसे अंतिम संस्कार को ही लें। हमारे यहाँ या पश्चिमी दुनिया में अक्सर ये बड़े शांत, उदासी भरे होते हैं। गंभीर माहौल होता है। लेकिन योरूबा और अकन समाजों में ये बहुत बहुत जीवंत होते थे, ऊर्जा से भरे हुए। इनको सिर्फ शोक सभा कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये एक तरह के संक्रमण अनुष्ठान थे। संक्रमण अनुष्ठान मतलब आत्मा को एक अवस्था से दूसरी में ले जाने का अनुष्ठान। अच्छा। आप सोचिए जरा, जोर जोर से ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, एक खास लय पर संगीत है, पूरा गांव एक साथ नाच रहा है। कई लोगों ने खास तरह के मुखौटे पहने हैं। मुखौटे? हाँ, मुखौटे, जो शायद पूर्वजों या आत्माओं को दर्शाते थे। माहौल में एक अलग ही ऊर्जा होती थी। इसका मकसद सिर्फ रोना धोना नहीं था। तो फिर क्या था? इन सब चीजों का, नाच गाने का, ढोल का एक गहरा मकसद था, आत्मा को उसकी आगे की यात्रा के लिए तैयार करना। अच्छा, उसको रास्ता दिखाना। हाँ, रास्ता दिखाना और ये पक्का करना कि वो सुरक्षित रूप से पूर्वजों के लोक तक, चाहे वो ओरुन हो या असामंडो, पहुंच जाए और वहां इज्जत से अपनी जगह पाए। तो ये एक तरह की सामूहिक जिम्मेदारी थी। बिल्कुल, पूरा समुदाय मिलकर आत्मा की मदद कर रहा था। शोक तो था, पर साथ में एक जिम्मेदारी का एहसास भी था। और ये जो मुखौटे और नाच का आपने जिक्र किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये सिर्फ सजावट या मनोरंजन नहीं थे। इन मुखौटों को अक्सर आत्माओं या पूर्वजों की शक्तियों का प्रतीक माना जाता था। अच्छा। तो जो नर्तक इन्हें पहनकर नाच रहे होते थे, वो सिर्फ नाच नहीं रहे होते थे, वो एक तरह से उन शक्तियों को धारण कर लेते थे, या कह लीजिए कि वो जीवितों और आत्माओं की दुनिया के बीच एक पुल बन जाते थे। वाह। वो नाच की लय, ढोल की आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बनाते थे जहां माना जाता था कि दुनियाओं के बीच की जो सीमाएं हैं वो धुंधली हो जाती हैं। तो ये सिर्फ विदाई नहीं थी, ये तो एक तरह का संवाद था। हाँ, आध्यात्मिक दुनिया के साथ एक सक्रिय संवाद स्थापित करने का तरीका था। और मृत्यु के बाद भी, जैसा हमने कहा, पूर्वजों से डर नहीं था, उनका सम्मान था। हाँ,
भूत प्रेत वाली बात नहीं थी। नहीं, वो परिवार का ही हिस्सा थे। हाँ। संरक्षक थे, गार्डियन जैसे। हाँ। माना जाता था कि वो सपनों में दिख सकते हैं या प्रकृति में किसी खास संकेत के जरिए, जैसे कोई खास पक्षी दिख गया या कोई आवाज सुनाई दी, ऐसे अपना संदेश भेज सकते हैं। अच्छा। और कभी कभी तो खास अनुष्ठानों में ये भी होता था कि कोई पूर्वज किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में कुछ देर के लिए आ जाता था। सच में? हाँ, ऐसा माना जाता था, ताकि वो सीधे अपनी बात कह सके, कोई सलाह दे सके या चेतावनी। सोचिए कितना सीधा, कितना गहरा रिश्ता था। हाँ, ये तो बहुत गहरा है। लेकिन यहीं पर एक जरूरी सवाल भी उठता है। क्या? जो स्रोत सामग्री भी इशारों में पूछती है कि अगर ये मृत आत्माएं, ये पूर्वज उरुन में या असामंडों में इतने आराम से शांति से रह रहे हैं, हाँ। तो फिर जीवित लोगों को इतने मुश्किल, इतने विस्तृत और अक्सर खर्चीले अनुष्ठानों की जरूरत क्यों थी? ये तो सोचने वाली बात है। ये जो इतने सख्त नियम थे अंतिम संस्कार के, ये जो खास नाच थे, ये रहस्यमयी मुखौटे, इनका असली मकसद क्या था? क्या था? क्या ये सिर्फ पूर्वजों के लिए इज्जत दिखाने का तरीका था, या कहीं इसके पीछे उनको कंट्रोल करने की, उनको मैनेज करने की इच्छा भी थी? कंट्रोल मतलब कहीं ये डर तो नहीं था कि अगर हमने ठीक से सब कुछ नहीं किया तो पूर्वज नाराज हो जाएंगे या भटक जाएंगे या हमारी दुनिया में ज्यादा दखल देंगे? अच्छा, ये भी हो सकता है। तो क्या ये अनुष्ठान उनको बुलाने के लिए थे? क्या ये हमें रास्ता दिखाइए, या फिर ये पक्का करने के लिए थे कि वो अपनी हद में रहें, अपनी दुनिया में रहें? सम्मान और नियंत्रण के बीच की एक महीन रेखा। बिल्कुल। तो क्या ये मृत्यु के बाद का जीवन सचमुच एक शांत जगह थी, जैसा आकन की समानांतर दुनिया से लगता है, या फिर ये जीवितों और मृतकों के बीच लगातार चलने वाली एक बातचीत थी, एक मूल तोल, एक तरह की सौदेबाजी, जहां दोनों तरफ वालों को अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ती थी? ये एक अलग ही नजरिया है। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो इन पश्चिम अफ्रीकी परंपराओं में कम से कम योरूबा और अकन में, जिन्हें हमने देखा, जीवितों की दुनिया और मृतकों की दुनिया के बीच कोई दीवार नहीं है, कोई साफ लकीर नहीं है। हाँ, कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है। ऐसा नहीं कि एक यहाँ खत्म दूसरी वहां शुरू, बल्कि इनके बीच लगातार आना जाना है, संवाद है, असर है। ये दुनिया एक दूसरे में गुथी हुई है। हाँ, एक दूसरे पर निर्भर है। मौत इस रिश्ते को तोड़ती नहीं, बस उसका रूप बदल देती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब क्या समझे हम इससे? सीधा मतलब ये है कि योरूबा और अकन जैसी प्राचीन अफ्रीकी संस्कृतियों के लिए मौत जिंदगी का दी एंड नहीं थी। ये जीवन के बहाव में एक पड़ाव था, रिश्ते का एक नया चैप्टर था। एक ऐसा चैप्टर जहाँ जीवित और मृत दोनों ही एक दूसरे की कहानी में एक्टिव किरदार हैं। बिल्कुल। मौत के बाद भी रिश्ता खत्म नहीं होता, जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती, बस उनका रूप बदल जाता है। ये दुनिया और वो दुनिया अलग अलग नहीं है। हाँ, एक ही बड़े ताने बाने का हिस्सा है। तो अगर हम संक्षिप्त में कहें, योरूबा और अकन की धारणाएं हमें बताती हैं कि मृत्यु के बाद निष्क्रियता नहीं बल्कि सक्रियता है। अलगाव नहीं, जुड़ाव है। पूर्वज सिर्फ यादें नहीं, वो गाइड है, संरक्षक है। और ये जो रंगारंग ऊर्जा से भरे अनुष्ठान हैं, ये जरूरी रिश्ते को बनाए रखने का, उसे सींचने का काम करते हैं। एक पुल की तरह है ये अनुष्ठान, इस दुनिया और उस दुनिया के बीच। बिल्कुल। और आज की इस बातचीत से एक विचार अपने साथ जरूर ले जाइएगा। क्या? वो सवाल जो स्रोत सामग्री के आखिर में हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो पूर्वजों से मार्गदर्शन की बात है, क्या वो वाकई हमारी देखभाल कर रहे हैं, हमारा हाथ थामे हुए हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लगातार हमें इशारे भेज रहे हैं, संदेश दे रहे हैं और कमी हमारी तरफ से है? मतलब हम समझ नहीं पा रहे। हाँ, कि हम उन संकेतों को देख नहीं पा रहे, उनकी भाषा पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या वो हमारे समझने का इंतजार कर रहे हैं? ये रिश्ता कितना एक्टिव है, ये शायद इस पर भी निर्भर करता है कि हम उसे कितना एक्टिव बनाते हैं। इस पर जरूर सोचना चाहिए। ये वाकई एक गहरा सवाल है। ये न सिर्फ हमें इन प्राचीन संस्कृतियों को समझने में मदद करता है, सही कहा, बल्कि हमें अपनी मान्यताओं पर भी सोचने को मजबूर करता है कि हम जीवन, मृत्यु और इनके बीच के इन अनदेखे धागों को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। अफ्रीका की भूमि पर मृत्यु और जीवन का भेद उतना स्पष्ट नहीं जितना हम मानते हैं। यहाँ पूर्वज देवता हैं और देवता पूर्वजों का ही रूप। योरूबा के अनुसार आत्मा तब तक शांति नहीं पाती जब तक उसकी वंश परंपरा जीवित है। और अकान कहते हैं, जीवित मनुष्य वही है जो अपने पूर्वजों से संवाद करना नहीं भूलता।
शायद यही कारण है कि उनके लिए मृत्यु केवल मौन नहीं, एक संवाद है। इस संवाद की प्रतिध्वनि हमने आज महसूस की। अगले शनिवार हम पहुंचेंगे सनातन धर्म की उस महान अवधारणा तक जहां आत्मा न केवल अमर है बल्कि पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र में गतिशील है। सुनना न भूलें। सनातन धर्मा, द साइकिल ऑफ द सोल। तब तक विचार कीजिए, क्या आत्मा वास्तव में जाती है या बस रूप बदलती है? यह था मृत्यु के बाद का जीवन, एक शाश्वत अन्वेषण। फिर मिलेंगे अगले शनिवार एक और रहस्यमय लोक की यात्रा पर।